को ले चलते हैं G20 के शिखर सम्मेलन में, जहां पर तमाम महाशक्तियों के दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं। The infrastructure gap with low and middle income nations, and this is why we will continue work on the partnership for global infrastructure and investment during the Italian G7 presidency next year. Thank you. Thank you to everybody. Thank you, Excellency. Thank you, Your Highnesses and Your Excellencies, for launching the landmark India, Middle East, Europe Economic Corridor. I would request all media and officials to remain seated and standing in their places while the leaders depart. Excuse me for interrupting, but as we say in my body used to work, a point of personal privilege. I did not mention the Sheikh Mohammed of the UAE, but because I knew he wasn't speaking. But I do want to say thank you, thank you, thank you. I don't think we'd be here without you. Thank you. Thank you, Your Highnesses and Excellencies. I would request all media to remain seated and standing in their position while the leaders leave the room. Thank you. तो देखिए, आज जितनी भी महाशक्तियां हैं वो दिल्ली के भारत मंडपम में मौजूद हैं और कई अहम ऐतिहासिक फैसले यहां पर लिए गए हैं। और हमारे साथ समाचार संपादक वरुण गोयल इस वक्त हमारे साथ सीधा बने हुए हैं। वरुण जी, आज बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। तस्वीरें लगातार जनता टीवी के माध्यम से हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। आज वो दिन है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि तमाम महाशक्तियां जो हैं वो भारत मंडपम में हैं और आज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर, इसको भी लॉन्च करने की बात ये कही गई है, यानी कि अपने आप एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला। बिल्कुल, देखिए G20 की जो अपनी बैठक है और जो वैश्विक मुद्दे हैं उसके इतर जो देखने को मिला, एक तो ये कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन जो अनाउंस हुआ उस पर सारे देशों की सहमति बनी, इसे भारत के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। दूसरा, जो ग्लोबल फ्यूल अलायंस की बात हुई वो एक बात रही, लेकिन जो अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात का ऐलान किया, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये अपने आप में बहुत बड़ा समझौता है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक समझौता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस समझौते को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। और इसके अलावा जो बड़ी बात है, इसे भारत और अमेरिका की तरफ से चीन को जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि चीन का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है जिसके जरिए वो पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाना चाहता है और कई देशों को अपने प्रभाव में लिया है, उसके मुकाबले में भारत ने ये जो पहल की और ये जो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप का कनेक्टिविटी कॉरिडोर बना है, उससे ये जो लॉन्च हुआ है इसने बड़ी संभावनाओं को जन्म दिया है और एक वैश्विक स्थिति में भारत की जो भूमिका है उसको जन्म दिया है। और क्योंकि ये अभी हम जब देख रहे थे, जो वैश्विक नेता बैठे हुए थे इसके भीतर और इस बैठक में और जो तमाम बातें कर रहे थे, अब इसके अंदर भारत के अलावा यूएई है, सऊदी अरब है, पूरा यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस, इटली है, जर्मनी है और अमेरिका है। तो एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है और बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चीन का है उसको करारा जवाब दिया गया है। और साथ ही जो बाइडेन ने ये कहा कि बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करेंगे, यानी कि इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसमें 8 देश शामिल हो गए हैं और ये अपने आप में वाकई ऐतिहासिक पहल है। और ये कह सकते हैं कि कूटनीतिक स्तर पर भारत की बड़ी सफलता है, साथ ही साथ भारत की जो मजबूत होती स्थिति है उसको ये दर्शाता है। और G20 में जो देश पहुंचे हैं उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता के अलावा भारत अपनी और विषयों पर भी निरंतर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आज जिस तरह के ये फैसला लिया गया है और जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि 8 देश जो हैं और साथ ही जिस तरह से ये एक ऐतिहासिक फैसला, और इससे पहले की तस्वीरें भी हमने देखी हैं। खासतौर से अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा ये झटका है, क्योंकि जितनी जरूरत भारत को अमेरिका के सहयोग की है उतनी ही अमेरिका को भारत के सहयोग की भी है, अगर वो चाहता है कि चाइना को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि चाइना के संबंध ना तो भारत से इतने बेहतर हैं और ना ही अमेरिका से। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि G20 की सफलता भारत में तब मानी जाती जब एक जॉइंट डिक्लेरेशन जैसी स्थिति होती, एक सामूहिक जो समझौता या स्टेटमेंट जैसी बात रहती। और जो ये खुद
भारत ने माना था कि सबसे चुनौतीपूर्ण समय में उसको G20 की अध्यक्षता मिली है। ऐसे में आज दिल्ली डिक्लेरेशन का हो जाना, जिसमें यूक्रेन का भी जिक्र है और भारत की सफलता ये रही कि उसमें रूस का जिक्र नहीं है, यानी भारत ने पहले मोर्चे पर वहां कामयाबी हासिल की। दूसरी कामयाबी थी जब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो यहाँ पर बन गया। अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनने से होगा क्या कि जो एनर्जी के सस्ते स्रोत हैं वो भारत को मिल पाएंगे, और जीबीए पर भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। कई देशों को भारत ने जीबीए में शामिल किया है और आज हमने वो तस्वीरें देखी थी, यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भी भारत शामिल हुआ। और उसके थोड़ी देर बाद ही ये जो भारत मिडल ईस्ट यूरोप अमेरिका कॉरिडोर बना, इकोनॉमिक कॉरिडोर की अनाउंसमेंट हुई, और जो शब्द जो बाइडेन के हैं, ये बहुत बड़ी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद उन्होंने दिया और कहा कि आने वाली पीढ़ियां भी इस समझौते को याद रखेंगी कि यह ऐतिहासिक समझौता है। और आप समझिए कि भारत से अगर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर अमेरिका तक जाता है और उसके अंदर 8 देश शामिल होते हैं, उस तरह की कनेक्टिविटी होती है, तो आप मानिए कि फिर भारत इस वक्त लीड करने की स्थिति में है। जो बाइडेन खुद धन्यवाद दे रहे हैं कि भारत ने इस तरह की पहल की है। तो आज पहला दिन जो G20 की बैठक का रहा, वो कई सफलताएं लेकर आया भारत के लिहाज से, कूटनीतिक लिहाज से और भविष्य की कामयाबी के लिहाज से। बिल्कुल, जिस तरह से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर का हम जिक्र कर रहे हैं और 8 देशों को अभी आपने इसमें जिक्र किया, और अगर भारत लीड कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ी ताकत भारत की यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें, जो पहला सेशन चला था उसमें एक घर एक परिवार के भविष्य की नींव का भी जिक्र किया गया था। हमने वो जो चीजें हैं खुद निर्मला सीतारमण उनकी स्पीच में हमने सुना। अगर हम विदेश मंत्री जयशंकर की बात करें, उनकी स्पीच में भी वो रहा, पूरा का पूरा फोकस ये रहा कि एक घर एक परिवार, इसके भविष्य की नींव, और इसको एक ऐतिहासिक रूप के तौर पर इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, और ऐतिहासिक इस लिहाज से भी है कि भारत जो है ग्लोबल साउथ का लीडर बनता हुआ दिखाई दिया है। पिछला जो G20 हुआ था उसमें अफ्रीकी देशों के ग्रुप ने इसमें थोड़ी सी निराशा जाहिर की थी कि उनको लेकर कोई प्रयास ही नहीं हो रहे हैं, और तब प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिलाया था अफ्रीकन यूनियन को कि मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करूंगा। और सत्र की शुरुआत ही 55 देशों के अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराने से हुई। इससे पूरे ग्लोबल साउथ में भारत की जो बढ़ती धाक है वो दिखाई दी कि 55 देशों के एक संगठन को, एक ग्रुप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अनाउंसमेंट की और उन्हें शामिल किया गया। फिर जो जॉइंट डिक्लेरेशन, जो सामूहिक एक डिक्लेरेशन था, उस पर सहमति बन जाना, वो बड़ी बात थी। उसको लेकर बहुत सारे सवाल कयास लग रहे थे कि शायद ऐसा ना हो पाए चीन और रशिया के रुख को देखते हुए। फिर जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पे भारत आगे बढ़ा है क्योंकि सस्ता फ्यूल उपलब्ध हो पाए, उसको लेकर भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की। और अब जब ये अनाउंसमेंट हुई है यहाँ से इस कॉरिडोर की, और लगभग हर देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहा है कि उन्होंने इस तरह की पहल की, इस तरह की बैठक बुलाई, और भविष्य में इस तरह का कॉरिडोर बन जाना चीन को जवाब भी है। साथ ही साथ भारत की जो ये कहिए कि पूरे विश्व में जो उसकी स्वीकार्यता है और उसकी पहल को जिस तरह से एक्सेप्ट किया जा रहा है, हाथों हाथ लिया जा रहा है, वो उसको भी दिखाता है। बिल्कुल, और सबसे खास बात यह है कि इस साल की अगर हम बात करें, साल 2023 ये एक ऐतिहासिक साल भारत के लिए रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा भारत ने अपनी ताकत का एहसास तो चंद्रयान 3 की जब साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी उसी से ही एहसास करा दिया था। और उसके बाद अब जो कॉरिडोर का जिक्र हो रहा है, तो ये पड़ोसी मुल्क, खासतौर से अगर मैं चाइना पाकिस्तान की बात करूं, तो उनके लिए ये एक करारा जवाब है। और ये चाइना को अब नहीं भूलना पड़ेगा कि जो भारत पहले था वो भारत नहीं, भारत की तस्वीर बदली है, भारत की ताकत बदली है, और भारत आज हर जगह, हर स्टेज पर चाइना का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, बिल्कुल, चीन हालांकि G20 का मेंबर भी है और महत्वपूर्ण मेंबर है, लेकिन जिस तरह शी जिनपिंग नहीं आए, वो अपने आप में ये स्थिति थी कि ये जो G20 भारत होस्ट कर रहा है उसके रंग को कुछ फीका किया जाए, लेकिन भारत ने उससे कहीं ज्यादा आगे की जो प्लानिंग थी और 60 शहरों में इसका आयोजन करवाकर और इसे अब तक का सबसे सफल G20 बनाने में जो भारत ने प्रयास किया है वो सबको दिख भी रहे हैं। और जहाँ तक बात पाकिस्तान की है, तो अब ऐसा लगता है कि भारत ना पाकिस्तान का जिक्र कहीं करता है और ना ही उसकी चर्चा कहीं करता है, यानी भारत अब पाकिस्तान से कहीं आगे जो अपनी मौजूदगी है वो विश्व के जो टॉप देश हैं उनके साथ दर्ज कराने के प्रयास में रहता है। और इसीलिए अब भारत कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र करता नहीं दिखाई देता है। और आप देखिए कि क्योंकि जो होस्ट है वो आमंत्रित करता है कई देशों को, तो बांग्लादेश को आमंत्रित किया गया लेकिन पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया। तो जो तमाम चीजें हैं ये दिखाती है कि भारत की जो पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, उसमें किस तरह का बदलाव है और किस तरह से वर्ल्ड लीडर के साथ जो
चहलकदमी है वो भारत करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इकोनॉमिक कॉरिडोर में 8 देशों को शामिल कराना, उसकी घोषणा करवाना और भारत से एक कॉरिडोर का यूएस तक जाना जिसमें पूरा मिडल ईस्ट है, उसके बाद फिर यूरोपियन कंट्री है और फिर यूएस है, तो वहां तक जाना और एक कॉरिडोर का निर्माण करवाना, ये भारत की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना तो है ही है और अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा समझौता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।